मुख्यमंत्री महोदय को लिखा गया। और लेटर कौन लिखती है? लेटर लिखती है कविता सोलंकी, पत्नी श्री राजीव कुमार सोलंकी, आदर्श कॉलोनी, सितारगंज रोड, खटीमा, उधम सिंह नगर। कविता जी लेटर लिखती है मुख्यमंत्री को कि मुख्यमंत्री महोदय, मेरे पति की क्वालिफिकेशन ये है और मेरे पति को इस पद पर नियुक्ति दी जाए। जिनके पति संविदा पर 5,000 के वेतन पर 2003 में नियुक्त हुए थे, उसके बाद 4200 ग्रेड पे पर काम कर रहे थे और उनको उनके पत्नी के लेटर पर 5400 ग्रेड पर बिठाया गया। अब मुख्यमंत्री कहेंगे कि मैंने विचलन के आधार पर ये वो किया है। अगर विचलन के आधार पर ही प्रदेश चलाना है तो आप छोड़ दीजिए, आयोग बंद कर दीजिए, सारे विभाग बंद कर दीजिए, विचलन के आधार पर आप ये सारा सिस्टम चलाइए। अगर विचलन के आधार पर ही प्रदेश चलाना है तो आप छोड़ दीजिए, आयोग बंद कर दीजिए, सारे विभाग बंद कर दीजिए, विचलन के आधार पर आप ये सारा सिस्टम चलाइए, विचलन के आधार पर इस उत्तराखंड को चलाइए। एक मिनट रह गया। मैं कहना चाहता हूं धामी जी, यदि नियत साहब है, मैं कहना चाहता हूं ये लेटर मैं आप सबको दे रखा हूं और ये लेटर आज सोशल मीडिया पे भी वायरल होगा कि मुख्यमंत्री ने मोहर लगाकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए कि पत्नी के लेटर पर नियुक्तियां मिल रही है। यह संभव केवल उत्तराखंड में है। आप देख सकते हैं टीपे और शर्तें जो शासन से बना हुआ लेटर है, इसमें भी साफ स्पष्ट लिखा गया है कि विपत्र के माध्यम से कविता सोलंकी पत्नी श्री राजीव कुमार सोलंकी द्वारा अपने पति राजीव कुमार की वो की गई वेतन 5400 लेवल 10 मान पर नियुक्ति प्रदान किए जाने अनुरोध किया है। कोई भी अनुरोध कर देगा तुम दे दोगे? मेरी पत्नी कल के दिन अनुरोध कर दे कि भोवी पवार को एसडीएम बनाया जाए, क्या दे दोगे? ये कोई तरीका है? अगर विचलन के माध्यम से ही ऐसी कार्रवाई करनी है तो विचलन के माध्यम से ही पूरा प्रदेश चलाइए। तमाम विभाग बंद कर दिए जहां लाखों करोड़ों अरबों रुपए सैलरी के नाम पे खर्च हो रहा है। इस विचलन के माध्यम से ही प्रदेश को चलाइए, हम आपके साथ हैं। और अगर नहीं चल सकता विचलन के माध्यम से पूरा प्रदेश तो ये गलत है, इसे हटाइए। और ये तब हो रहा है, इन माफियाओं के, इन आयोगों के अधिकारियों के, कर्मचारियों के हौसले तब बुलंद हो रहे हैं जब मुख्यमंत्री महोदय खुद ऐसा काम कर रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूं। यदि आप साफ हो तो आपके नीचे वाले भी साफ होंगे, आपके नीचे वाले डरेंगे, काम करेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो दुर्भाग्य है उत्तराखंड का, मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां आयोग दावा कर रहा है कि पटवारी भर्ती घोटाले में प्रकरण में जो चतुर्वेदी, जो संजीव चतुर्वेदी था, उसको पहली बार गोपन विभाग की जिम्मेदारी मिली थी, इसलिए उसने ये पेपर आउट करवाया था। और अन्य परीक्षाओं में सवाल ही पैदा नहीं होता कि आयोग के पेपर आउट हुए हो। तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि संजीव चतुर्वेदी जैसे आयोग के अंदर कई और चतुर्वेदी हैं। आयोग ने स्पष्ट करा था कि हम संजीव चतुर्वेदी के अलावा और हमारे यहाँ कोई नहीं है, सब पाक साफ है। इसने पटवारी का पेपर आउट करवाया था और हमने रद्द भी कर दिया था। परंतु मैं कहना चाहूंगा हमारे पास कुछ साक्ष्य हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये कोई फोटोकॉपी के पन्ने नहीं है, किसी स्टूडेंट की कॉपी नहीं है। ये वो साक्ष्य है, ये वो प्रश्न बैंक है जो एक्सपर्ट प्रोफेसरों के द्वारा बनाया जाता है और जिस क्वेश्चन बैंक के माध्यम से पेपर प्रिंट होते हैं। ये जेईई का क्वेश्चन बैंक है जो 7, 8, 9 अप्रैल को, जो मई को जो पेपर 2021 में हुआ था। अब आप ये देख सकते हैं कि कितना बड़ा प्रश्न बैंक, ये 2400 प्रश्न जो हैं ये जेईई के हैं। और मैं कहना चाहूंगा, कई अभ्यर्थी कह रहे होंगे कि एक ऑडियो जो वायरल हो रहा है वो भी हमारे पास था और उस ऑडियो की पुष्टि इससे भी होती है। हमारे पास तो खैर ये 20 तारीख को हम हरिद्वार गए, आयोग से मिले, एसआईटी से मिले। आयोग और एसआईटी से बात करने के बाद हमने ये एसआईटी को थमाया था 20 तारीख को। उसके बाद एसआईटी ने अंदरूनी विवेचना करके उन्हें लगा वास्तव में ये बहुत बड़ा जो प्रकरण है, ये बहुत बड़ा रैकेट है, ये वास्तव में काम आयोग के अंदर कर रहा है। उसके बाद हमने मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात कर एजेई के लिए जांच के आदेश हुए। वो तब हुए थे क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक हमारे पास था। और मैं उन माफियाओं को भी बताना चाहता हूं और मैं उन नकलचियों को भी बताना चाहता हूं कि जब हम ये प्रश्न बैंक सहारनपुर से प्राप्त कर सकते हैं, ये हमने प्रश्न बैंक सहारनपुर से हमें मिला है उत्तराखंड बेरोजगार संघ को,
तो हम कहीं से भी चीजें निकाल सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि अगर यूकेएसएससी में धांधली चल रही थी तो आप यूकेपीएससी में करें। उत्तराखंड बेरोजगार संघ लगातार इन मामलों को उठा रहा है और सहारनपुर में ऑडियो रिकॉर्डिंग में तो केवल यह जिक्र है कि हम 20 से 22 बच्चे जो एक होटल में थे, परंतु सहारनपुर में अलग अलग जाकर 5-6 होटलों में करीब 120 से 150 बच्चों को पेपर पढ़वाया गया। उसके अलावा तराई क्षेत्र, उधम सिंह नगर के कुछ क्षेत्रों में, रुड़की हरिद्वार के कुछ क्षेत्रों में, उत्तरकाशी देहरादून के कुछ क्षेत्रों में भी पेपर पढ़वाया गया। अब ये आप जान सकते हैं कि कितने बड़े स्केल पर नकल हुई थी। और उसके साथ जो हमें एई की जानकारी मिली, जिसमें 50 से 60 लाख रुपए पर सीट की बोली लगी, मैं एई की बात कर रहा हूं। उसमें अदर स्टेट के भी बच्चे प्रतिभाग करते हैं और उन बच्चों की कॉपियां उठाकर देख लीजिए, अगर आयोग को भरोसा नहीं है। 800 प्लस नंबर, 900 या 1000 में से 800 प्लस नंबर, जितनी की 700 पिछली बार टोटल मेरिट गई थी इंटरव्यू के बाद, वो आप खोल के देख लीजिए अगर धांधली नहीं हुई है। वो बात अलग है कि हमने सीएम साहब से मिलकर इसके जांच के आदेश करवाए, पर अब चिंता यह है कि जब 2021 अप्रैल में हुई इस परीक्षा में इतनी बड़ी मात्रा में क्वेश्चन बैंक बाहर आ सकते हैं, उसके बाद 2022 8 जनवरी को हुई पटवारी भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन बैंक बाहर था, तो इसके बीच जितनी भी परीक्षाएं हुई, कुछ अपर पीसीएस ले लो, लोअर पीसीएस ले लो, एफआरओ ले लो, आरओ एआरओ हाईकोर्ट ले लो, पीसीएस जेई का ले लो, जितनी भी इस दौरान परीक्षा हुई है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सभी के क्वेश्चन बैंक बाहर थे। और आयोग में एक चतुर्वेदी नहीं, आयोग में एक चतुर्वेदी नहीं, ऐसे कई चतुर्वेदी बैठे हैं जो इतना बड़ा रैकेट सालों से चला रहे हैं। अगर प्रदेश के मुखिया की नीयत साफ है, अगर आयोग के अध्यक्ष की नीयत साफ है, तो मैं साफ तौर पर यह कहना चाहता हूं कि यह सफाई अभियान शुरू होना चाहिए। उसके साथ मैं कहना चाहूंगा, उसके बाद मैं अपर पीसीएस पर आ जाता हूं, जिससे डायरेक्ट एसडीएम बन रहे हैं, उसका भी यही मामला है। मैं अंतिम पेज इसका लगा चुका हूं, इसके 4 पेज थे, उसमें भी उनके सिग्नेचर है। अपर पीसीएस 3 में जो परीक्षा हुई थी उसका भी पेपर बाहर था और इन लोगों ने उसकी भी ओएमआर वगैरह जला दी गई है। उत्तराखंड जनजाति कल्याण विभाग में निदेशक के पद पर जो मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं, मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव है संजय टोलिया जी को मानकों के विरुद्ध उस पद पर बिठाया गया है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया था कि इन पर आवश्यक कार्रवाई होगी, परंतु आज कई माह बीत जाने के बाद मुख्यमंत्री के करीबी संजय टोलिया जी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई इसलिए नहीं हुई कि उनके लंगोटी आ रहे, अगर कोई और होता तो शायद कार्रवाई हो जाती। मुख्यमंत्री जी यदि नियत साफ है, आप किसी चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अगर देख रहे हैं नियत साफ है, तो संजय टोलिया जी को वहां से हटाइए। उस पद के जो मानक है उन मानकों को संजय टोलिया पूरा नहीं कर रहा है। संजय टोलिया सचिवालय संवर्ग का व्यक्ति है, जबकि उस पद के लिए एक आईएएस या वरिष्ठ पीसीएस संवर्ग का होना जरूरी है, और आपने अपने ही करीबी आदमी को इतने बड़े पद पर बिठाकर कैसे उन्हें वो कर दिया। तो मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, इन पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो बहुत जल्द तालाबंदी होगा वहां पर जनजातीय आयोग विभाग में। ध्यान रखना, ये प्रदेश का युवा है, ये उत्तराखंड बेरोजगार संघ की आवाज है। और मैं कहना चाहता हूं, बात यही नहीं रहती, ये संजय टोलिया के द्वारा जारी लेटर है।